बादब बामुल आज़ा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार की बातें। बिहार में कोरोना के मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है और अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा है। सूबे में लगातार अपराध हो रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद है और सुशासन मुख्यमंत्री निवास में कहीं मुंह छुपाए बैठा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावे बहुत कर रहे हैं, क्राइम से समझौता नहीं करने की बातें की उन्होंने, करते रहते हैं। लेकिन गोपालगंज में उनके खुद जदयू के विधायक हत्या के आरोपी हैं। उस गोपालगंज में पिछले 4 दिनों में 5 लोगों की हत्याएं हो गई। इससे समझा जा सकता है कि बिहार की कानून व्यवस्था कितनी लचर है। दावे भले किए जा रहे हों, लेकिन ज़मीन पे हकीकत तो ये है कि अपराध हो रहे हैं और अपराधी बेलगाम है। गोपालगंज के जिसे तेजस्वी यादव राजद के जो नेता हैं, राजद के नेता और प्रतिपक्ष विपक्ष के भी नेता विधानसभा में, उन्होंने तो इसे नरसंहार का नाम दिया है। उनकी पार्टी के नेता के पर हमला किया गया, जदयू के विधायक आरोपी हैं। पप्पू पांडे जदयू के, उन पे पहले भी कई आपराधिक मुकदमे हैं। दबंग व्यक्ति कहे जाते हैं अपने इलाके में। उनका विरोध या उनकी मुखालफत किसी के लिए भी परेशानी का सबब बन जाती है। उन पे ये आरोप लगा है कि उन्होंने राजद नेता पे गोलियां चलवाई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने पप्पू पांडे जो विधायक हैं जदयू के, उनके भाई और भतीजे को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये सब सिर्फ आईवाश है, सिर्फ भरमाने के लिए। मुख्य आरोपी विधायक हैं, उन पर अभी तक पुलिस हाथ डालने में नाकाम रही है। तेजस्वी यादव राज्यपाल फागू चौहान से मिले, उन्हें ज्ञापन दिया और सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की। उनके साथ प्रतिनिधिमंडल गया था राजभवन। प्रदेश के अध्यक्ष जगजानंद थे, पार्टी के सीनियर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, आलोक मेहता भी साथ थे। तेजस्वी यादव ने सीबीआई की मांग सिर्फ अपने नेता के पर हुए हमले की नहीं, बल्कि उसके अनिल तिवारी और शंभू मिश्रा की हत्या, उसके लिए भी सीबीआई की मांग की है। तो जाहिर है कि तेजस्वी यादव ने अपने तरह की नई राजनीति यहाँ की है। उन्होंने, चूँकि कहा जा रहा है कि जिस अनिल तिवारी की हत्या हुई वो पप्पू पांडे का बहुत नज़दीकी है, तो उसकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग करके भी तेजस्वी यादव ने एक नए तरह का नई सियासत की नई नज़ीर पेश की है। तेजस्वी यादव ने तो गिरफ्तारी की मांग जल्द से जल्द पप्पू पांडे को करने की है, और अगर सरकार ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की तो उन्होंने गोपाल कूच करने की बात भी की है। अपने विधायकों के साथ वो गोपाल कूच करेंगे। इन सब हत्याओं, अपराध के बढ़ते ग्राफ के बीच नीतीश कुमार सुशासन का दावा तो करते हैं, लगातार करते हैं, थकते नहीं हैं। लेकिन खुद उनकी ही पार्टी के विधायक ने इस दावे की कलई खोल कर रख दी है। जाहिर है कि बैकफुट पे तो है सरकार, लेकिन अभी तक पप्पू पांडे गोपालगंज में आराम से बैठे हुए हैं। आरोपी तिहरे हत्या के मामले में आरोपी होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्हें थोड़ा सा भी डर नहीं है, क्योंकि सत्ता का साथ उन्हें मिला हुआ है।
सरकार उनकी है, सरकार के मुखिया उनके हैं, इसलिए उन्हें पता है कि उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दिलचस्प यह है कि अभी तक पुलिस ने भी कोई पूछताछ उनसे नहीं की है। जैसा मैंने कहा कि उनके भाई और भतीजे सतीश पांडे और मुकेश पांडे को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन ये आई वाश ज्यादा है। फजीयत झेल रही नीतीश सरकार, विपक्ष उन पे हमले भी कर रहा है उनकी सरकार पे, लेकिन बिहार पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो बिना किसी सबूत के पप्पू पांडे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये बात कही गई है, एडीजी हेडक्वार्टर ने बाकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जितेंद्र कुमार हैं एडीजी हेडक्वार्टर, उन्होंने कहा कि जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंप दिया गया है और विधायक पप्पू पांडे के खिलाफ अगर सबूत मिलते हैं तब कार्रवाई की जाएगी। क्या आम आदमी पर अगर कोई आरोप लगता है, अगर वो विधायक न हो, सरकार के नज़दीक न हो, तो क्या पुलिस इसी तरह की बात कहती है कि जब तक सबूत न मिले उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, या पहले वो गिरफ्तार कर लेती और फिर सबूत तलाशती और किसी को भी फर्जी मुकदमे में फंसाने का फन भी पुलिस बहुत सलीके से जानती है। तो जाहिर है कि सरकार का दबाव है पुलिस पे, इसलिए किसी तरह के एक्शन से वो बच रही है। और वो भी पुलिस का कहना है वो जल्दबाजी में, किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है, वो अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन सरकार का खास इंडिकेशन है, इशारा जरूर मिला होगा तभी वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ये नहीं बता रही कि नामजद अभियुक्त है, इसके बावजूद पुलिस ने उनसे अब तक पूछताछ क्यों नहीं की। किसी भी आम आदमी से, किसी भी आम नागरिक से पुलिस जिस तरह से बर्ताव करती है, शक के बुनियाद पर जिस तरह तो आनन फानन गिरफ्तार कर लेती है, उठा लेती है घरों से, लेकिन पप्पू पांडे के मामले में उसने अभी तक पूछताछ भी नहीं की है। दरअसल चहेते हैं नीतीश कुमार के पप्पू पांडे। बताया जाता है कि 3 दिन पहले ही उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। पांडे बंधुओं की पूरे जिले में दबदबा है, आतंक है, दहशत है, ऐसा भी कहा जाता है। जिसने विरोध किया, जिसने मुखालफत की, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इलाके में पप्पू पांडे की तूती बोलती है, उनका अलग साम्राज्य है। पिछले साल अगर आप बिहार में बड़ी घटना हुई थी, साज कंस्ट्रक्शन है, उस कंपनी के एमडी है अखिलेश जायसवाल, उससे रंगदारी मांगी गई थी 50 लाख रुपए की। जायसवाल ने तब पटना के शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी गुहार नक्कार खाने की सदा बन गई थी। अब किसी ने कोई कार्रवाई करने की जहमत नहीं की। उनसे रंगदारी का मामला था, विधायक थे जदयू के, इसलिए उनके लिए सब क्षम्य था। और चूंकि नीतीश के बहुत करीबी करीबी हैं, इसलिए उन पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं, बदले में उन्हें इनाम मिला। ये काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था, हाई प्रोफाइल मामला था और काफ़ी अखबार की सुर्खियां भी बनी थी इसे लेकर। लेकिन सत्ताधारी दल के इस विधायक का कुछ नहीं बिगड़ा। वो मज़े लेते रहे, मज़े से अपना टहलते रहे। जाहिर है कि नीतीश कुमार से याराना है और इसका इनाम भी नीतीश कुमार ने उन्हें दिया। विधानसभा की महत्वपूर्ण कमेटी का उन्हें चेयरमैन बना दिया। तो समझा जा सकता है कि पप्पू यादव का सरकार में क्या रुतबा है, और जब इस तरह का रुतबा हो तो कौन पुलिस, कैसी पुलिस किस पे हाथ डाल देगी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी नीतीश पे हमला बोला। जगदा सिंह ने कहा कि हत्या के आरोपी जदयू विधायक सेटिंग की बात कर रहे हैं, दिल्ली से पटना तक वो मामला को सुलटाने की बात, खिलाने की बात कर रहे हैं। अब खिलाना की
जिस भाषा में खिलाने की बात कर रहे हैं, समझा जा सकता है कि किस तरह का क्या खिलाएंगे वो। जगदानंद सिंह ने यह भी कहा कि सब कुछ सरकार के संरक्षण में हो रहा है। नीतीश कुमार अगर नैतिकता की बात करते हैं तो उन्हें अपने विधायक के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उन पर दर्जनों आपराधिक मामले हैं, लेकिन सरकार अपराध के मामले में अलग अलग रवैया अपना रही है। वैसे ये बात हर सरकारों पर लागू होती है। सरकारें इसी तरह अपने चहेतों को बचाती है। नीतीश कुमार कभी अनंत सिंह को भी बचाते रहे थे, अब पप्पू पांडे को बचा रहे हैं। लेकिन सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे, उनकी सरकार से पूछे जाएंगे कि अपराध बिहार में लगातार बढ़ रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। जिस सुशासन के, जिस क्राइम से समझौता न करने की लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बातें वे करते रहे हैं, वो बातें पर अमल कब करेंगे। लेकिन अगर अमल ही कर दें तो नीतीश कुमार क्यों कह रहे हैं। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। सरकार उनकी इसी तरह से चल रही है। 15 साल में सत्ता में बने हुए हैं और इन 15 सालों में अपराध का ग्राफ भी ऊपर गया है, बेरोजगारी का भी गया है, पलायन का भी गया है, किसान भी परेशान है, युवा भी परेशान है। और अब तो अपराधी जिस तरह से दिन दहाड़े सड़कों पे गोलियां तड़तड़ा रहे हैं, उससे सुशासन के सारे दावे हवाई ही साबित होते हैं। आपको ये बातें अगर ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और सरकार से सवाल